चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से और सबसे पहले राय लेंगे हम एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। समित बताइए क्या ट्रेड होगा आपका इस वक्त निफ्टी पर? देखिए अनिल जी, लास्ट 2-3 वीक से हम पॉजिटिव स्टांस हमारा मेंटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट कल भी मॉर्निंग सेशन में हमने एक बाय कॉल जनरेट किया हुआ था। सो इट्स अ कंटिन्यूड बाय। कल एक अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी है डिस्पाइट एसजीएक्स निफ्टी कल 55 पॉइंट्स नीचे था। उसके बाद भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है इंट्राडे और 8200 के ऊपर हम सस्टेन रह रहे हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूड बाय कॉल। अभी वो स्टॉप लॉस 8170 पे होना चाहिए और ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूशन ऑफ दिस मूव टुवर्ड्स 8290 और 8330। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर इस वक्त आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से 8290 8330 का लक्ष्य और 8170 का स्टॉप लॉस। साथ ही क्या खरीदारी की राय आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी पर भी है? यदि हाँ तो किन लेवल्स पर खरीद चाहिए और क्या टारगेट्स होंगे? जी हाँ, डेफिनेटली। हालांकि लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में एक सबड्यूड मूवमेंट है, रेंज बाउंड एक्टिविटी है जो जनरली हम देखते नहीं है। स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग की वजह से वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट हमें लग रहा है कि 17500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, तो हर एक यहाँ 50 पॉइंट के डिप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 17500 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 18000 का एक टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपकी बैंक निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी 18000 के टारगेट के साथ आप करें खरीदारी। 17500 का आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। ये है राय हमारे एक्सपर्ट समित चौहान की। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशांत जैन हमारे अगले एक्सपर्ट हैं, ले उनकी भी राय बताएं। निशांत, तेजी करेंगे या मंदी? जी अनिल जी, तेजी की राय है। ओके, प्रीवियस हाइस के आसपास निफ्टी आ रही है तो उस हिसाब से कंसोलिडेट कर रही है और एक बार ये ब्रेक्सिट न्यूज कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आई थिंक एक अपसाइड ब्रेकआउट आना चाहिए। तो निफ्टी को 8350 के आसपास ले जाए। फिलहाल 8170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और लॉन्ग साइड पे ट्रेड करें। ओके, तेजी करने की राय हमारे एक और एक्सपर्ट की और वो है निशांत जैन। कह रहे हैं कि खरीद कर चलें निफ्टी को और वो आपका लेवल होगा 8350 का टारगेट और स्टॉप लॉस उनका भी सेम है 8170 पर वो लगाना चाहते हैं। तो राय उनकी भी तेजी की। मनोज सचदेव हमारे साथ हैं, हेम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च। बताएं मनोज, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर? अनिल जी, निफ्टी में देखें तो एफ एंड ओ में जो पोजीशन है 8300 पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा, 8000 पे सपोर्ट है। मुझे लगता है रेंज यही रहेगी अभी। और कल जो है 8260 नियर अबाउट 8300 का लेवल टच किया था, तो हायर बैंक पे ट्रेड कर रहा है, तो बेटर होगा निफ्टी को अभी बेच के ही चले। 8260 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 8150 और 8100 तक के लेवल देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए साफ तौर पर बिकवाली की पहले एक्सपर्ट की तरफ से 8260 के स्टॉप लॉस से मनोज सचदेव बेचना चाहते हैं 8150 और 8100 का लक्ष्य, जहां तक वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे। विकास सालुक है निर्मल बंग सिक्योरिटीज के हमारे अगले एक्सपर्ट हैं, लेते हैं उनकी राय निफ्टी पर। बताएं नहीं विकास, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? जी हाँ अनिल जी, अगर आप नोटिस करो तो मॉर्निंग में फर्स्ट हावर का चार्ट देखोगे तो एक बेरिश मूवमेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो मेरी राय से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 8270 का एक अपसाइड रजिस्टर है तो उसको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे में 8140 8100 के आसपास के टारगेट मुझे अभी लग रहा है कि 1 से 2 दिन में निफ्टी वापस 8140 के आसपास देखने मिल सकती है। ओके, तो ये है राय इस वक्त शॉर्ट करने की विकास की तरफ से भी। तो 2 एक्सपर्ट तेजी में और 2 एक्सपर्ट मंदी में। फाइनल वोट लेते हैं हम। हमारे साथ के आर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमन कपाड़िया हैं। बताएं हेमन, आपका क्या इरादा है, तेजी या मंदी? अनिल जी, सच पूछ के तो दूर रहना चाहिए क्योंकि मार्केट कुछ करेगा वैसा लगता नहीं है। ओके, लेकिन टेक्निकली अगर आप अर्ली चार्ट देखोगे तो कुछ अभी तक इंडिकेटर से नेगेटिव आया नहीं है, तो मैं बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह दूंगा अनिल जी। अभी 8220 के आसपास है तो 8000 के आसपास की एंट्री अनिल जी, 8170 का स्टॉप लॉस और 8260 का टारगेट है। ओके, तो ये है राय इस वक्त खरीदारी की, लेकिन एंट्री 8000 के आसपास करें, यहाँ से 20 पॉइंट और नीचे जाने दें, फिर तेजी करें 8170 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एक बात तो साफ दिख रही है, हमारे तीनों एक्सपर्ट जो तेजी करना चाहते हैं उन्होंने स्टॉप लॉस एक ही लेवल को चुना है, वो है 8170 का। तो नीचे के लिए तो आपके लिए बेहद साफ सपोर्ट है 8170 का। ऊपर कितना जा सकते हैं? 8260 पहला लक्ष्य, और 8260 पहला लक्ष्य क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से आज 8260 के आसपास ही हमने हाई बनाए, जहाँ तक मुझे याद। जी हाँ, 8257 का हाई है। तो 8260, 8300, 8350 ये 3 लेवल है जिसके लिए आपको ट्रेड करना चाहिए ऊपर की तरफ इस वक्त। लेकिन इस बीच
जो एक खबर आती दिख रही वो आपके लिए अहम हो सकती है और उस पर हम फोकस करेंगे। सेबी ने एमटेक ऑटो की जो डाउनग्रेडिंग की है उसके लिए केयर और क्रिसिल इन दोनों कंपनी की जांच शुरू की है कि किस तरह से उन्होंने एमटेक ऑटो की रेटिंग डाउनग्रेड की थी और एमटेक ऑटो की रेटिंग सस्पेंड करने के मामले में सेबी इन दोनों कंपनी की जांच करे। तो रेटिंग एजेंसीज के लिए ये खासतौर से केयर और क्रिसिल के लिए ये एक नेगेटिव खबर आप मान सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक पर किस तरह का असर आता हुआ दिख रहा है। दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। अच्छी मजबूती के बाद केयर का स्टॉक फिसलता हुआ, क्रिसिल का स्टॉक फिसलता हुआ आपके सामने यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो इस खबर पर नजर रखिएगा, यहाँ पर इन कंपनियों के खिलाफ सेबी की जांच शुरू होती दिख रही। चलिए, निफ्टी पर हमने बात की, बैंक निफ्टी पर हमने बात की और अब फोकस करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स पर। हमारे एक्सपर्ट समित चौहान हमारे साथ है और समित ने चार स्टॉक्स में राय दी है खरीदारी की। इंटरेस्टिंग बात है कि चारों ही है मिड कैप शेयर, चूंकि मिड कैप इंडेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले बात करें गोदरेज इंडस्ट्रीज की, बताएं समित। देखिए, इसका ट्रेंड अगर हम नियर टर्म चार्ट्स पे देखें एज वेल एज मीडियम टर्म चार्ट्स पे देखें तो वो पॉजिटिव क्लियरली हो गया है। जब से इसने 350-52 का हर्डल ब्रेक किया था उसके बाद जो 2-3 दिन की रैली आई थी फॉलोड बाय 8 to 9 डेज का एक कंसोलिडेशन। तो और कल हमने एक अच्छा खासा इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखा है, तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। अगर एफएनओ में भी देखें तो इसमें कल अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्ट हुए, सो हमें लग रहा है ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहेंगे। 386 का हमारा इमीडिएट टारगेट होगा और 360 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो गोदरेज इंडस्ट्री पहला स्टॉक है जहां पर तेजी करें। स्टॉक में आप देखिए आज 6% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। हालांकि स्टॉक इतना मूव नहीं हुआ है, मुश्किल से 1/4% ऊपर है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक में एक्शन हुआ है वॉल्यूम का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहा जा सकता है। 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ना अच्छी बात है और ऐसे में मूव पकड़ रहे हैं ऊपर की तरफ। समित कहने खरीद कर चले 360 का स्टॉप लॉस, 386 का लक्ष्य। समित ये सारे लेवल्स आप जो दे रहे हैं ये माने जाए इसी महीने के फ्यूचर्स के? जी हाँ, ये जून सीरीज के लेवल है। परफेक्ट, चलिए जून सीरीज के लेवल है। अगला स्टॉक जो समित की लिस्ट में है वो है आरईसी, बताइए क्या है टारगेट्स इसके लिए? देखिए अनिल जी, लास्ट वीक भी हमने स्टॉक रेकमेंड किया था जब ये 162-63 के आसपास था, बट जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे इमीडिएट एक मोमेंटम नहीं आया है जो हमने कल देखा है। कल इसमें फर्स्ट टाइम हमने एक आर्ली चार्ट पे अच्छे खासी वॉल्यूम देखा है इन लास्ट 3 वीक्स, तो वो एक इंडिकेशन था कि ये इसके रेंज में से बाहर आएगा और आज क्लियरली इसने ऊपर की तरफ उसका जो रुख है वो कंटिन्यू रखा है। अगर डेली चार्ट पे देखें टेक्निकली तो इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम उसके जो एवरेज वॉल्यूम है लास्ट कुछ दिनों के वो अभी उसने 3 घंटे में सरपास किए हुए हैं, तो ये स्टॉक में एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो रही है विद वॉल्यूम्स। तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 180 का टारगेट पकड़ के इसमें बाय पोजीशन लेनी चाहिए और 166 हाफ का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, ये है राय आपके लिए इस वक्त आरईसी पर। बेहतरीन मूव आरईसी पे आता हुआ 3.25% का उछाल, ओपन इंटरेस्ट में 4% की बढ़त, 13.5 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तेजी करके चले, 180 का लक्ष्य रखें और 166.50 का स्टॉप लॉस। ये राय है समित की। अगला स्टॉक समित की लिस्ट में और वो है ट्रेडर्स का पसंदीदा हेवल्स। बताया समित, क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत? देखिए ट्रेंड वाइज तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि लास्ट 2-3 वीक्स ने इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया था एक नैरो रेंज में, बट अराउंड 350-55 अच्छा खासा बेस बना रहा है। और कल इसने हमने कि उसके माइनर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देखा था जो अराउंड 362-363 था। तो वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ गई है। आज थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, फॉलो बाइंग दिखी नहीं है, बट हमें लग रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 380 का टारगेट होना चाहिए और 356 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, हेवल्स 356 का स्टॉप लॉस, 380 का लक्ष्य, 0.5% मजबूत स्टॉक और 1.25 लाख शेयर नए जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। वायदा कारोबार में तेजी के संकेत, चार्ट्स पर भी मजबूती। और आखिरी पिक है सीमेंस। ये स्टॉक खरीदने की राय दे रहे हैं समित चौहान। और सीमेंस के बारे में बता दूं 0.5% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर भी बढ़त है 4% के आसपास की। तो समित से ही पूछते हैं क्यों खरीदना चाहते हैं और क्या टारगेट से, बताएं समित। देखिए क्लियरली विद इन दिस स्पेस ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है। लास्ट अगर 2-2.5 महीने की हम प्राइस एक्शन देखें तो स्लोली ग्रेजुअली इसमें जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कंटिन्यू रह रहा है।
लास्ट 4-5 दिनों से इसने ग्रेजुअल मूव वापस कंटिन्यू रखा है और उसका जो रिसेंट एक हाई बनाया था अराउंड 1272 1275, ये ब्रेक होने के इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस। तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू होगा। 1300 के बियॉन्ड हमारा टारगेट है 1335 का, और ट्रेडर्स के लिए एक स्टॉप लॉस 1245 का होना चाहिए। ओके, सीमेंस भी खरीदने की राय। तो 4 मिड कैप्स, गोदरेज, आरईसी, हेवेल्स और सीमेंस तेजी करें चारों में, ये राय है समित चौहान की। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। 60 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 20 अंकों का। वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट राहुल शाह हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। पूछते हैं उन्हीं से कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए आज। बताइए राहुल। नमस्कार। मेरा मानना है कि निफ्टी जिस तरह से मोमेंट दे रहा है तो आई वुड बाय 8200। मुझे लग रहा है कि 8300 के जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हॉल में है, तो मेरे ख्याल से वहां पे एक बार डेफिनेटली बाजार रेजिस्टेंस ले सकता है। और निफ्टी भी कंसोलिडेट जोन में आ रहा है, तो जब तक 8330 क्रॉस नहीं करता है नई तेजी नहीं होगी निफ्टी के अंदर। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अभी एक बार पुट लेके काम किया जा सकता है। तो 8200 का पुट लीजिए, 83-84 के आसपास कारोबार कर रहा है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 115 का टारगेट रखते हैं। कितनी कमजोरी दिख रही राहुल? करेक्शन होगा तो कितना नीचे जा सकता है? मुझे लग रहा है कि बाजार यही रेंज बाउंड में रहेगा, 100 प्लस माइनस रहेगा जब तक ये ब्रेक्जिट का इवेंट खत्म नहीं होता। तो मेरा मानना है कि 8.50 के नीचे बाजार लग नहीं रहा है, लेकिन एक बार ये जो कल जो बढ़ा था तो एक बार प्रेशर जरूर आ सकता है, और ओवरबॉट भी लग रहा है बाजार मेरे को निफ्टी के अंदर। यही कारण से पुट लेने की राय दे रहा है। ओके, 8150 यहां तक करेक्शन आए तो आ जाए और उस लिहाज से पुट खरीदा जाए, ये राय है राहुल शाह की। 115 लक्ष्य 70 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर एक छोटी सी कमजोरी के लिहाज से, मंदी के लिहाज से एक ट्रेड लिया जा सकता है यहां पर आपके लिए। तो ये राय राहुल की इस वक्त ऑप्शंस के लिहाज से। बजिंग स्टॉक्स, इस पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट समित चौहान से। समित, अजंता फार्मा 2.5% कमजोर है, 18% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। वैसे तो मिड कैप्स ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रेशर है, क्या करें? देखिए, ओवरऑल अगर फार्मास्यूटिकल स्पेस की बात करें तो ये काफ़ी प्रेशर में है लास्ट 6-8 महीनों से, और हर एक जिसमें जो बाउंस आ रहा है उसमें सेलिंग हम देख रहे हैं। अजंता फार्मा में भी 1600-1580 का काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होती हमें नहीं लगता इसमें कोई बड़ी तेजी आने वाली है। इनफैक्ट 1450-1445 का एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होगा इन द नियर टर्म। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसमें ये करेक्शन और थोड़ा हावी हो सकता है टुवर्ड्स 1350। तो फिलहाल हम इसमें ऐसा कोई एग्रेसिव लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दे रहे। इनफैक्ट अगर यहाँ से बाउंस भी आता है तो जिन्होंने लॉन्ग किया वो उन्होंने एग्जिट करना चाहिए। ओके, जिनके पास है वो निकल जाएं, ये राय है आपके लिए। आइए अब वो स्टॉक्स जहां पर मजबूती है उन पर राय ली जाए। केपीआईटी 6% चढ़ा है, आज 195 का भाव है। खरीदने का वक्त है या देर हो चुकी है अब? तो यानी कि ये जनरली हम ये स्टॉक ट्रैक नहीं करते, क्योंकि इसमें जो कभी कभी मूवमेंट रहते हैं वो काफ़ी वाइल्ड रहते हैं। बट ट्रेंड वाइज अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है ये फिलहाल। ऊपर की तरफ 205-210 के लेवल इसमें आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी नीचे है, यहाँ से 15-20 पॉइंट नीचे होगा, और ऊपर जो अपसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड है। सो मेरे ख्याल से जिन्हें लॉन्ग ऑलरेडी लिया हुआ है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करे टुवर्ड्स 182-183 के आसपास, और 205-210 के टारगेट के लिए फिर वेट कर सकते हैं। ओके, ये राय है इस वक्त आपके लिए। 205-210 तक के लक्ष्य के लिए वेट करें अगर आपने खरीदारी पहले से की हो। लेकिन इस बीच बाजार थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आए हैं 70 अंक नीचे सेंसेक्स पर और 25 अंक नीचे निफ्टी पर। 8210 का लो है, उसके बेहद करीब फिर से आ चुका है निफ्टी, वहां से सिर्फ 2 अंक ऊपर है। तो ये कहना होगा कि दूसरी बार बाजार अपने दिन के लो पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक बार फटाफट ब्रेक में जाने से पहले यूरोप के फ्यूचर्स देख लें, क्या कहीं यूरोप में कमजोरी के संकेत है? कल 3% की तेजी के बाद इस वजह से तो नहीं हमारे बाजार थोड़े ठंडे हो रहे हैं। यूरोप एकदम शांत शुरुआत दिख रहा है। फुट्सी बड़ा बाजार तो फुट्सी का लंदन का जो 1/3-0.5% कमजोर है, तो ये कहना होगा कि यूरोप कमजोर खुलने के संकेत दे रहा है, शायद इसी वजह से दबाव है। चलिए लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर डालेंगे नजर, लेंगे राय समित से इस ब्रेक के बाद। दिन के लो पॉइंट पे है बाजार, 8210 का है निफ्टी और
सेंसेक्स पर नुकसान 85 अंकों का, कमजोरी बढ़ती हुई। मिड कैप इंडेक्स में अब मजबूती बची है महज 20 अंकों की, और बैंक निफ्टी पर दबाव गहराता हुआ 75 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तरों की तरफ आता हुआ नजर आएगा आपको। तो थोड़ा दबाव पिछले मिनटों में गहरा रहा है, और उसकी वजह यह कि यूरोप के बाजार देखिए खुलने वाले हैं और कमजोरी के साथ खुलेंगे, और खुल भी सकते हैं। 2 दिनों से इतनी तेजी हो रही है यूरोप में, तो जाहिर सी बात है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, और उस लिहाज से यूरोप में नुकसान है। लेकिन हाँ, फुट्सी के फ्यूचर्स जो 1/4% के नुकसान के साथ दिख रहे हैं, तो अब से कुछ मिनटों में 12:30 बजे यूरोप के फ्यूचर खुलेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल डाउ फ्यूचर्स मजबूत है 40 अंक। हमारे साथ समित चौहान है और हम बजिंग स्टॉक्स पर उनसे बात कर रहे थे, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है। एक बार राय ली जाए समित से कि क्या ट्रेड वहां पर हो सकता है। समित, हिंडाल्को एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़िया इजाफा है, यहाँ तेजी करनी चाहिए क्या? देखिए अनिल जी, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट हो गया ट्रेडर्स के लिए एटलीस्ट, क्योंकि ये स्टॉक की अगर हम देखें लास्ट 4 वीक्स की प्राइस एक्शन, तो ये स्टॉक ने वर्टिकल रैली दी है 87 का एक लो बनाने के बाद। तो ऐसे टाइम पे इसको चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये मेरे ख्याल से अभी थोड़ा, अगर कोई मीडियम टर्म व्यू से देखता है तो हर एक डिप में बाइंग हो सकती है, बट ट्रेडर्स के लिए चेज करना काफी डिफिकल्ट है। लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे ख्याल से 128 130 के आसपास एक बार पोजीशन उनकी हल्की की जा सकती है। एक है, बट ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी ट्रेंड काफी स्ट्रांग हुई है। हर एक इंट्राडे डिप में इसमें अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए हिंडाल्को के स्टॉक पर। चलिए, वक्त है आपसे विदा लेने का। समित, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार कमजोर, देखते हैं यूरोप की ओपनिंग के बाद किस तरह का रुझान रहता है, 8200 होल्ड कर पाते हैं या नहीं। इंटरेस्टिंग है आज का कारोबार, भले ही सीमित दायरे में हो, लेकिन डायरेक्शन सेकंड हाफ में मिलेगा ये तो साफ नजर आ रहा है। 8200 के नीचे या फिर 8250 के पार जवाब मिलेगा कुछ देर में। फिलहाल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो, बाजारों का हाल। आपके साथ जुड़ेंगी मुग्धा मिश्रा ये शो लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।